आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह से तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ही गंगा जी के पास गए और पूछा, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका क्या मतलब, आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप भी पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ, और इससे ही अन्न उपजता है और यही अन्न मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस मानसिक स्थिति में खाया जाता है, उसी आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, मानव का विचार भी वैसा ही बन जाता है। ऐसे में भोजन हमेशा शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए।